बच्चों, ये मैथ का क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथ का ये हमारा 5वां चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और मैथ के एक दो चैप्टर हम करवा भी दिए हैं यूट्यूब पर। तो ये 5वां चैप्टर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसका सब कुछ पूरा कंप्लीट से इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। जितनी भी इसमें एक्सरसाइज है, 2-3 एक्सरसाइज है, तो वो सारा इसमें हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग सीक्वेंस पढ़े हैं, पैटर्न पढ़े, पैटर्न हम लोग क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न का मतलब हुआ कि हम किसी चीज को किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर रखते हैं, रूल के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग नेचुरली देखे हैं, नेचुरली पैटर्न देखे हैं, जैसे सनफ्लावर होता है, हनी काम हुआ, उसमें देखो एक पैटर्न बना रहता है। जैसे लैडर बनती है तो उसमें भी एक पैटर्न रहता है कि जो उसमें सीढ़ियां बनती है उसको किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे नंबर्स का पैटर्न अगर हम देखें तो नंबर का पैटर्न भी है हमारे पास, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो नंबर की लिस्ट है ये किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। रूल के अकॉर्डिंग का मतलब इसमें सक्सीडिंग टर्म तब मिल रहा है जब उसके पहले कोई फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, और वो फिक्स नंबर हमारा क्या है? 2 ऐड किए इसमें पहले वाले टर्म में तो 4 हुआ, 4 में 2 ऐड किए तो 6 हुआ, फिर 6 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है। तो एक रूल बनाया गया है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम नंबर को लिखते जा रहे हैं। जैसे अगर हम इस तरह से लिख दें 1, 4, 9, 16, 25, तो ये भी एक पैटर्न है। ये किसका पैटर्न है? स्क्वायर का पैटर्न है। नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर करते जा रहे हैं तो हमको एक नंबर की लिस्ट मिलती जा रही, 1, 4, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से एक पैटर्न बनता जाएगा। ये जो नंबर्स का पैटर्न होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को अगर हम प्लस माइनस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है सीरीज। तो हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज इसको बोलते हैं। तो अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। ईच टर्म हमको कैसे मिलता है? कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर। और वो जो फिक्स नंबर होता है उस फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से डिनोट करते हैं। ये कॉमन डिफरेंस है, इसको डी से डिनोट किया जाता है। एक इसी में होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में होता है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी रहता है। इसके बाद देखिए अगर हमको नंबर ऑफ टर्म इसमें फाइंड करना हो कि nth टर्म निकालना हो, एक लिस्ट दे दिया गया नंबर का, उसमें बोला जाए कि इसका 5th टर्म फाइंड करिए या 10th टर्म निकालिए, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम जनरल टर्म या nth टर्म बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा फर्स्ट टर्म a1 है, a1 को मान लिए a है, फर्स्ट टर्म को यही से डिनोट करके अभी बता रहे हैं। और सेकंड टर्म निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उस कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते जाएंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा d है। थर्ड टर्म निकालेंगे तो इस काम ये जो हमारा सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म में फिर से d ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? a प्लस d का मतलब 2d। इस तरह से आएगा। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा? a 3d। और ऐसे ही अगर हम nth टर्म फाइंड करते हैं तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। इसी को हम क्या कहते हैं? जनरल टर्म ऑफ द एपी या लास्ट टर्म ऑफ द एपी, या इसी को हम nth टर्म ऑफ द एपी बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जनरल टर्म या इसी को nth टर्म या इसी को लास्ट टर्म बोला जाता है। लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी का जनरल टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, जिसमें हमारा ए क्या हुआ? फर्स्ट टर्म हो गया। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म,
थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में समझ लीजिए। n हमारा कभी भी निगेटिव फ्रैक्शनल या डेसिमल में नहीं होगा, जबकि कॉमन डिफरेंस हमारा निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और माइनस में भी उसमें प्लस माइनस सब में हो रहता है। n ये फ्रैक्शनल और नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शनल डेसिमल इन सब में नहीं आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। एक इसी में फार्मूला होता है कि लास्ट से nth टर्म बताइए, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से nth टर्म निकालना होगा तो an इक्वल l माइनस n माइनस 1 इंटू d, ये लास्ट से nth टर्म निकालने का फार्मूला हो गया।